यूपीपीएससी फार्मासिस्ट भर्ती की तैयारी करने वालों, आप सब बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए फटाफट से इस परीक्षा के पैटर्न और सिलेबस को समझते हैं ताकि आपकी तैयारी को एक सही डायरेक्शन मिल सके। तो सबसे पहली बात, मौका कितना बड़ा है ना? देखिए, इस भर्ती में कुल 560 पद हैं। हाँ, 560, ये बहुत बड़ा नंबर है, तो समझ लीजिए कि तैयारी में कोई भी ढील नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, सबसे पहले एग्जाम के स्ट्रक्चर को ही देख लेते हैं। मतलब पेपर होगा कैसा और मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा। पैटर्न तो देखिए काफी सीधा सा है। 100 सवाल होंगे 100 नंबर के और टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे का। लेकिन यहाँ जो सबसे जरूरी बात है वो है नेगेटिव मार्किंग। हर गलत जवाब पर आपका 0.25 यानी चौथाई नंबर कट जाएगा। मतलब साफ है, तुक्का मारने से बचना है और एक्यूरेसी पर पूरा फोकस रखना है। अब सवाल उठता है कि ये 100 नंबर आएंगे कहाँ से। तो ये देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा 65% वेटेज सीधा सीधा आपके फार्मेसी के ज्ञान का है। उसके बाद 20 नंबर का उत्तर प्रदेश जीके है और 15 नंबर का कंप्यूटर। तो मतलब एकदम क्लियर है, तैयारी का जो मेन फोकस होना चाहिए वो फार्मेसी सब्जेक्ट पर ही होना चाहिए। तो जब फार्मेसी इतना जरूरी है, तो चलिए अब इसके सिलेबस में थोड़ा और अंदर चलते हैं। देखते हैं कि इन 65 नंबरों के लिए आखिर पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए, फार्मेसी का सिलेबस इन 9 मेन सब्जेक्ट्स में बटा हुआ है। इसमें फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी और फिर हेल्थ एजुकेशन, जूरिस्प्रूडेंस, हॉस्पिटल फार्मेसी से लेकर ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट तक शामिल हैं। मतलब कोर सब्जेक्ट्स भी हैं और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी। तैयारी का दायरा काफी बड़ा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अच्छा, ये जो 2 सब्जेक्ट हैं, फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोग्नोसी, ये तो समझिए फार्मेसी की नींव हैं। एक में आप सीखते हैं कि दवाइयाँ बनती कैसे हैं, उनकी क्वालिटी कैसे चेक होती है, और दूसरे में मतलब फार्माकोग्नोसी में आप नेचुरल सोर्सेज जैसे पौधों से मिलने वाली दवाओं के बारे में पढ़ते हैं। अब आते हैं फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी पे। इसमें क्या है? इसमें ये जानना है कि भाई दवा बॉडी में जाके करती क्या है, उसका असर कैसे होता है, फायदे क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ये सब कुछ। और एक फार्मासिस्ट के लिए ये जानना तो मतलब एब्सोल्युटली क्रूशियल है। फिर आते हैं एनाटमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री पर। ये तीनों मिलकर आपको ह्यूमन बॉडी की पूरी कहानी बताते हैं। एनाटमी यानी शरीर का स्ट्रक्चर कैसा है, फिजियोलॉजी यानी वो काम कैसे करता है, और बायोकेमिस्ट्री मतलब उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं वो क्या है। ये तीनों सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा, एक फार्मासिस्ट का काम सिर्फ दवा देना नहीं होता, उसे नियमों का भी पता होना चाहिए। तो ये जो सेक्शन है कम्युनिटी फार्मेसी और ज्यूरिस्प्रूडेंस, इसमें आप फार्मेसी से जुड़े लॉज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। ये आपकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आखिर में हॉस्पिटल फार्मेसी और डीएसबीएम यानी ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। ये पूरा सेक्शन मैनेजमेंट साइड को कवर करता है। मतलब हॉस्पिटल में दवाएं कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, ड्रग स्टोर को कैसे मैनेज करना है, सेल्स, फाइनेंस, ये सब कुछ। चलिए, फार्मेसी की बात तो हो गई। अब आते हैं बाकी के 35 नंबर पर, जो आएंगे कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश जीके से। और हाँ, ये वो सेक्शंस हैं जहां आप थोड़ी मेहनत करके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, तो इन्हें हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। कंप्यूटर का सिलेबस देखें तो काफ़ी प्रैक्टिकल है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ओएस के बेसिक्स, फिर एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल का इस्तेमाल और इंटरनेट से जुड़ी चीज़ें। आज के ज़माने में एक फार्मासिस्ट के लिए ये स्किल्स भी बहुत ज़रूरी हैं। और यूपी जीके की बात करें तो इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश के बारे में अच्छे से जानना होगा। मतलब यहाँ का इतिहास, कल्चर, ज्योग्राफी, यहाँ की एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और जो भी मेजर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उन सब पर नजर रखनी होगी। ये सेक्शन आपके स्टेट के बारे में आपकी अवेयरनेस को टेस्ट करेगा। तो ठीक है, अब ये तो पता चल गया कि पढ़ना क्या क्या है। लेकिन अगला सवाल है कि पढ़ना कैसे है, क्योंकि बिना सही स्ट्रैटेजी के इतना बड़ा सिलेबस कवर करना मुश्किल हो सकता है। हाँ, तो सबसे बड़ा सवाल यही है, तैयारी शुरू कैसे करें। एक प्रॉपर प्लान तो बनाना ही पड़ेगा। और आपकी इसी तैयारी में हेल्प करने के लिए हम इस चैनल पर सिलेबस का डिटेल ब्रेकडाउन, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और फ्यूचर में आने वाले सारे अपडेट्स लेकर आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी तैयारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।